लीजिए इस वक्त क्वार्टर फाइनल मैच चूरू बनाम हनुमानगढ़। सिक्का उछाला गया, देखते हैं किसकी झोली में जाता है सिक्का। टैल इज द कॉल चूरू, और यहाँ टॉस हनुमानगढ़ ने जीता। चॉइस कोर्ट। लीजिए खेल शुरू इसी के साथ पहली रेड लेकर चली हैं इस समय कृष्णा स्टार चूरू की। टॉस गंगानगर की कप्तान ने जीता, और यहाँ पे ब्लॉक तोड़ने की कोशिश, लक्ष्य तक पहुंचते हुए चूरू की अच्छी शुरुआत। पहली रेड के ऊपर 2 पॉइंट के साथ क्वार्टर फाइनल मैच जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। तो अच्छी शुरुआत इस समय करता हुआ चूरू, और मैच से पहले ही अच्छे दिशा निर्देश दिए जा रहे थे संजू जी द्वारा। यहाँ टच पॉइंट का दावा किया है कृष्णा। सिहाग को शायद छूने की कोशिश की थी, पाँव से पाँव टच किया। देखते ही सेफी वापस बगैर किसी अंक के कृष्णा एक बार फिर 2-0 से आगे इस वक्त चूरू। शुरुआती समय खेल का हाथ आगे बढ़ाया फिर से, लेकिन देखते हैं आखिर कृष्णा का खेल काफ़ी अहम होगा। नेशनल खेला था हाल ही दिनों में जयपुर में जो आयोजित हुआ था, और यहाँ पे इस समय 3 नंबर में ही आगे बढ़ी हैं यंग स्टार हनुमानगढ़ जिले से उभरती हुई होनहार बालिका। और यहाँ कैच किया है, बाहर जाना होगा, लेकिन डिफेंडर लक्ष्य रेखा लांग गया। बड़ी रेड हो गई है कहीं ना कहीं इस वक्त। 4 पॉइंट के साथ शुरुआत की हनुमानगढ़ ने, जबरदस्त स्टार्ट, सुपर डुपर हनुमानगढ़। बड़ी रेड इस समय, जिसकी बदौलत 2 अंक की बढ़त बनाता हुआ। लेकिन इस वक्त देखिए शर्मिला चली हैं 7 नंबर में, और साइड लाइन से बाहर भेजता हुआ हनुमानगढ़। मजबूत डिफेंस, पहली बार बेहतरीन कैच, और 5-2 से आगे, यानी 3 अंक की बढ़त बनाता हुआ सुपर टेकल में दिखाई देता हुआ इसमें कृष्णा सिहाग एक साइड में। और मुश्किलें बढ़ती हुई, नियंत्रण अच्छा करने के बावजूद गलती की चूरू ने, वो खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ रहा है इस वक्त। देखते हैं समय बिताना चाहेंगे इस समय ज्योति शर्मा। सेफी वापस लौटी बगैर किसी जोखिम के। कृष्णा सिहाग चली हैं इस वक्त उभरती हुई उदयमान खिलाड़ी, चूरू की होनहार लाडली बेटी, अपना प्रतिभा दिखाती हुई सब उदयपुर में आयोजित 49वीं राज्य स्तरीय कबड्डी चैंपियनशिप 2023-24, जिसका अंतिम और लास्ट दिन आज। सेफी वापस पॉइंट के लिए जाना चाहिए था, और ये देखिए पिछली रेड पे 4 पॉइंट अर्जित किए थे। बड़ी स्टार 2 के डिफेंस में इसमें मुश्किल टैकल करना, लेकिन फिर से समय बिताना चाहेगा ये हनुमानगढ़। टाइम आउट के बाद पुनः खेल, और यहाँ पे अब बहुत बेहतरीन डिफेंस, इसीलिए टाइम आउट लिया था हनुमानगढ़ ने। 6ठा अंक जाता हुआ हनुमानगढ़ के गढ़ में। अब इकलौती बालिका, इसलिए आत्मसमर्पण है चूरू का। डू और डाई रेड भी है यहाँ पे, और ये देखिए कतई प्रयासरत नहीं चूरू इस समय कैच करने के लिए। समय जाया करना चाहते हैं ज्योति शर्मा। ऑल आउट करता हुआ, जिसके बदौलत 3 अंक जाते हुए हनुमानगढ़ के खाते में, और चूरू के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई। पहली रेड पे ज़रूर 2 पॉइंट अर्जित किए थे कृष्णा ने, लेकिन उसके बाद अच्छा पलटवार यह हनुमानगढ़ का। ऑल आउट के साथ ही बढ़त इस समय 7 अंक की। और यहाँ पे थाई होल्ड है, बड़ा शिकार किया है। सबसे मजबूत जो रेडर थी उन्हें बाहर भेज दिया। अब आसान नहीं होगा हनुमानगढ़ के सामने चूरू का संघर्ष। देखते हैं आखिर बोनस का ट्राई किया है 3 नंबर की जर्सी में यंग स्टार हनुमानगढ़ की ओर से। बोनस लेने में कामयाब, 10 अंकों में पहुंचता हुआ 11 पे पहुंच चुका है। 11-2 का स्कोर, यानी 9 अंक की बढ़त हनुमानगढ़ के पास, और इसका दबाव चूरू के ऊपर दिखाई देने लगा है। शर्मिला यहाँ पे साइड लाइन से बाहर भेजा, चारों खान ने चित्त किया, छोड़ने वाला नहीं इस वक्त हनुमानगढ़। 12 पे पहुंचता हुआ ज्योति आगे बढ़ना चाहेंगे इस वक्त। 9 नंबर में बेहतरीन स्टार डिफेंडर के रूप में माने जाते हैं, लेकिन यहाँ बहती गंगा में हाथ धोना चाहेंगे। 12-2 का स्कोर, 10 अंक पीछे, और शुरुआती समय खेल का ये बेहतरीन टैकल है इस वक्त चूरू का। ऐसा ही डिफेंस चाहिए। 3रा अंक चूरू की चोली में। 9 अंक पीछे भी कृष्णा वापस आ गई हैं कोर्ट पे। बड़ी रेड चाहिए, 2-3 अच्छी रेड से वापस आ सकता है झुंझुनू, माफ़ कीजिए चूरू मैच में। लेकिन यहाँ टच पॉइंट का दावा किया है। जी हाँ, 7 नंबर को बाहर भेजने में सफल रही कृष्णा। 3रा पॉइंट कृष्णा की झोली में, जबकि चूरू 4। 8 अंक पीछे मैच में। बोनस का ट्राई किया, देखते हैं स्लिप होके गया है, फिर निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी।
बोनस फिर से हनुमानगढ़ को जाता हुआ 13 पे पहुंचता हुआ, जबकि 4 पे चूरू। 9 अंक की बढ़त हनुमानगढ़ के पास है और यहाँ नियंत्रण खोया और लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश। सर जैसे पाँव स्लिप हुआ उसका फायदा हनुमानगढ़ ने उठा लिया, 2.5 करते हुए आगे बढ़े और इस प्रकार से एक बार फिर से मजबूत 10 अंकों की बढ़त, 14-4 का स्कोर। चूरू अच्छी शुरुआत के बाद पिछड़ता हुआ और यहाँ अच्छा प्रयास, समय बिताना चाहेगा हनुमानगढ़िया। शर्मिला ही चली है, माफ कीजिए आईना है। दबाव चूरू के ऊपर दिखाई देने लगा है और यहाँ बेहतरीन ब्लॉक किया। अरे वाह भाई वाह, अच्छा तालमेल नजर आता हुआ हनुमानगढ़ का। और अब हनुमानगढ़ कोई कोताही नहीं बरतेगा, मजबूती के साथ चूरू के ऊपर दबाव बनाता हुआ। चूरू इस समय निराश और लग रहा था कि अच्छी चुनौती पेश करेगा हनुमानगढ़ के सामने, लेकिन पहले हाथ में पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 15-4 का स्कोर, 11 अंक की बढ़त हनुमानगढ़ के पास, इसलिए चूरू अंडर प्रेशर। आईना और यहाँ पे शर्मिला थी, लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश, रेडर आउट। और इस प्रकार से एक बार फिर से मजबूत डिफेंस साबित होता हुआ हनुमानगढ़ का। डुओ डायरेक्ट लेके आगे बढ़ रहा है इस वक्त हनुमानगढ़। चूरू कमजोर साबित इस मैच में अब तक। सेल्फ आउट एक खिलाड़ी कहीं ना कहीं कॉर्नर पे कमजोरी साबित की। हनुमानगढ़ को तोहफे के रूप में एक अंक यहाँ से मिलता दिखाई देगा। 1 पॉइंट फिर स्टार्ट होता हुआ टाइम आउट के बाद मैच। चूरू ने टाइम आउट लिया था, दोनों ही टीमें एक टाइम आउट ले चुकी हैं। 13 अंक की बढ़त, पहले आपका खेल। चूरू 4 जबकि हनुमानगढ़ 17 और ये लीजिए 18वां पॉइंट और जोड़ दीजिए। हनुमानगढ़ हर क्षेत्र में काफ़ी मजबूत और हौसले बुलंद है इस वक्त, खासकर 3 नंबर की जो स्टार। और इसके बाद देखिए ज्योति सुपर टैकल में। चूरू अंडर प्रेशर, मुश्किलें बढ़ती हुई और यहाँ से आसान पॉइंट कॉर्नर से चुराने में कामयाब। टच पॉइंट हनुमानगढ़ को जाता हुआ। अब शर्मिला इकलौती बची हैं, हनुमानगढ़ ऑल आउट की कगार पे। और ये देखिए आसानी के साथ आत्मसमर्पण किया, टेक इतना जबरदस्त है। दूसरी बार ऑल आउट किया यहाँ पे 22 पे पहुँचता हुआ हनुमानगढ़, जबकि 4 पे रुका हुआ चूरू। 18 अंकों की विशाल बढ़त, पहले आपका खेल। निराशाजनक खेल चूरू का। एक बड़ी रेड से दबाव में आया और यहाँ लक्ष्य तक पहुँच गया, बोनस के 7 पॉइंट। कुल मिला मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं इस वक्त चूरू की। 24 पे पहुंच चुका है, 20 अंक की लीड और इसके बढ़त को काटना सेकंड हाफ में कतई आसान नहीं होगा। आईना ने अक्सर आंखों से काजल चुरा लिया इस समय हनुमानगढ़ को। 7 नंबर की जर्सी की जो डिफेंडर थी उसे टच किया 8 नंबर ने। तो बड़ी देर के बाद ये 1 अंक चूरू की चोली में। चूरू 5 जबकि हनुमानगढ़ 24 का स्कोर पहले ही कर चुका। ज्योति पहले आपका खेल ज़्यादा नहीं इस वक्त, लेकिन बढ़त बहुत अधिक है हनुमानगढ़ के पास है। उदयपुर में आयोजित जो आप देख पा रहे हैं इसमें बेहतरीन कवरेज, राज्य स्तरीय कबड्डी चैंपियनशिप बालिका वर्ग जूनियर परिवर्तन के तौर पे चले इसमें 10 नंबर में पायल। देखते हैं आखिर पायल यहाँ क्या करते हैं। टच पॉइंट का दावा किया लेकिन शायद, जी हाँ, शर्मिला को बाहर भेज दिया पायल ने और आईना चली है। और ये देखिए फिर से वही कमजोरी साबित किया। आईना ने साधारण मुद्रा में आगे बढ़ी और धक्का देकर बाहर धकेल दिया। लगता है हनुमानगढ़ ने यहाँ चूरू को बाहर धकेला हो इस चैंपियनशिप से। नॉकआउट और यहाँ का क्वार्टर फाइनल मैच इस जीत के साथ ही हनुमानगढ़ सेमीफाइनल में पहुँचेगा। लेकिन अभी सेकंड हाफ का खेल बाकी। चूरू पलटवार करना चाहेगा, जोखिम उठाते हुए शायद समय जाया करता हुआ इसमें चूरू बढ़त के साथ साथ 5-25 का स्कोर, 20 अंक की विशाल लीड। इस बढ़त को देखते हुए चूरू के लिए वापसी करना कठिन और ये देखिए आसानी के साथ घेर लिया चारों दिशाओं से। चूरू यहाँ
कमजोरी साबित कर रहा अपनी। ऐसे में हनुमानगढ़ बेहद मजबूत डिफेंस भी कमज़ोर है और रेडर भी कोई ज़्यादा कामयाब नहीं। इस प्रकार से यहाँ देखिए कृष्णा नेहरा को टच किया शायद। जी हाँ, कृष्णा नेहरा को बाहर भेजकर एक और अंक अर्जित करता हुआ 26वां पॉइंट। बेहद सुखद स्थिति में हनुमानगढ़, जबकि पहले आपका खेल टच पॉइंट का 3 नंबर में हनुमानगढ़। बड़ी रेडर कद भले ही बड़ा ना हो, लेकिन इनका खेल बहुत बड़ा है और जो पहला रेड था 4 पॉइंट लेकर आई थी, उसी से खेल बदल गया। उसके बाद बढ़त बनाते चला गया हनुमानगढ़। कृष्णा चली है संकट में चूरू। विकेट परिस्थितियाँ मैच में पिछड़ता ही जा रहा है। बढ़त को कम करना चाहिए था, लेकिन निरंतर देखें डिफेंस कितना बेहतरीन है। अच्छा कवर करते हुए कॉर्नर से शीशे बनाते हुए और यहाँ पे बल्ला तोड़ने की कोशिश है। धक्का जरूर दिया कृष्णा ने, लेकिन वापस धकेलता हनुमानगढ़। और कृष्णा सोच रहे हैं कि वापसी करना कतई आसान नहीं होगा, इसीलिए शायद उनके चेहरे पे मुस्कान थी। शायद वो यही कह रही थी कि मुश्किल है अब वापसी करना। और यहाँ ऑल आउट होगा ज्योति शर्मा की सुपर रेड। यहाँ 4 पॉइंट अर्जित करते हुए तीसरी बार ऑल आउट के साथ ही 33 पे पहुंच चुका हनुमानगढ़, जबकि 5 पे रुका हुआ चूरू। यानी 28 अंकों की विशाल लीड जब का पहले हाफ। और यहाँ आईना को घेर लिया चारों दिशाओं से। एक बार फिर से दबाव बढ़ता ही जा रहा है चूरू के ऊपर और चूरू सोच रहा है अब कैसे वापसी की जाए। हालत नाजुक है। बोनस का ट्राई लेकिन क्लियर नहीं, शायद इस एंगल से बोनस लेने में कामयाब। कृष्णा ही आगे चली है लगातार वर्दी करता हुआ हनुमानगढ़ अपने स्कोर में, जबकि चूरू 1-1 पॉइंट के लिए तरसता हुआ। सिर्फ 5 पे रुका हुआ लंबे समय से 3 बार ऑल आउट का सामना करना पड़ा और हनुमानगढ़ लगातार दबाव बनाता हुआ टच पॉइंट का दावा, मगर शेफ ही वापस तेजी से आगे बढ़ी। और यहाँ पे नियंत्रण खोया और इस बार अच्छा कार्य किया। हालांकि नियंत्रण डिफेंडर का भी सही नहीं था। कृष्णा भी अपना नियंत्रण खोया, लेकिन रेडर ने भी अपना बैलेंस खोया। और हाफ टाइम लीजिए इसी के साथ। हाफ टाइम के समय स्कोर है हनुमानगढ़ 35, जबकि चूरू 5 पे रुका हुआ। माफ कीजिए, चूरू 6 पे। सेकंड हाफ लीजिए, ज्योति ही आगे चली है 35-6 का स्कोर। 29 अंक की विशाल बढ़त फर्स्ट हाफ में और अब उसका दबाव चूरू के ऊपर दिखाई देगा। चूरू अंडर प्रेशर, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। और यहाँ राइट कॉर्नर से टच पॉइंट का दावा, कृष्णा को छूने की कोशिश की, सेफ ही वापस। कृष्णा ही आगे बढ़ी हैं, इनके ऊपर दारोमदार चूरू का ये सबसे बड़ी रेडर। लेकिन पहली रेड पे ज़रूर अच्छी शुरुआत की 2 पॉइंट से, उसके बाद पिछड़ता चला गया। और यहाँ 2 पॉइंट मिलेंगे शायद। अच्छी शुरुआत सेकंड हाफ में 2 पॉइंट के साथ चूरू की। 8 पे पहुंचता हुआ, इसलिए 8 नंबर जर्सी में रेडर आगे चले हैं परिवर्तन के तौर पर। जो सब्स्टिट्यूट को अंदर लिया था एंगल होल्ड कॉर्नर पे मजबूत है इस समय कृष्णा, अच्छी भूमिका निभाते हुए 9 पे पहुंचता हुआ। 2-3 यदि बड़ी रेड हो जाएं, सुपर टेकल में है इस समय। ऑल आउट यदि करता है तो फिर मुश्किलें बढ़ेंगी। टच पॉइंट का दावा, लेकिन सेफ ही वापस। ज्योति यहाँ पॉइंट अर्जित करते हुए सुपर टेकल से बाहर आना चाहेंगे, लेकिन मजबूत कॉर्नर चाहिए तभी वो टेकल कर सकता। फिर से सेफ जाना चाहेंगे। समय बिताकर लौटी कृष्णा, पॉइंट अर्जित करना चाहिए ताकि ऑल आउट करते हैं तो बढ़त भी कम हो और एक मनोवैज्ञानिक लाभ भी मिले 3 के डिफेंस में। और यहाँ पे चकमा दिया है, अरे वाह भाई वाह, 1 पॉइंट का इजाफा। 2 डायरेक्ट पे हनुमानगढ़ इस समय। देखते हैं यहाँ पे और सफल यहाँ पे हनुमानगढ़ को 1 पॉइंट मिलता है। कृष्णा को बाहर भेजा, फिर से सुपर टेकल, लेकिन इस बार आईना। 3 का डिफेंस इतना आसान नहीं होगा। और यहाँ पे लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश, लेकिन थाई होल्ड मजबूत, सुपर टेकल से 2 पॉइंट। और अब जो वापसी की संभावनाएं थी वो मुश्किल होती और दिखाई दे रही इस समय चूरू के लिए। ऑल आउट का चांस था, लेकिन उसे गंवा दिया।
3 नंबर में बेहतरीन स्टार हनुमानगढ़ की रिस्पेक्टेड तेजस्वी सिंह जी गहलोत इस समय ठीक सामने देख सकते हैं आप। राजस्थान राज्य कबड्डी संघ के अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। आज अंतिम दिन चैंपियनशिप का। कृष्णा सिहाग देखते हैं बाएं कॉर्नर से 4 का डिफेंस है इस वक्त। 3 कृष्णा है चूरू की टीम में, लेकिन उसके बावजूद चूरू बैक फुट पे। और ये देखिए मजबूत एंगल होल्ड कॉर्नर पे। इसके साथ ही हनुमानगढ़ को एक और बहुमूल्य अंक अच्छी खासी बढ़त बना चुका है। और इस समय देखते हैं 1 नंबर जर्सी में ज़्यादा रेड का मुजाहिरा पेश नहीं किया पहले हाफ में, लेकिन दूसरे हाफ में यहाँ पहुँच गए लक्ष्य तक। 2 पॉइंट लेकर वापस इस वक्त। और यहाँ देखिए कृष्णा सिहाग को 4 दिशाओं से घेरता इकलौती इस समय देखिए शर्मिला, और ऑल आउट करता हुआ यहाँ चौथी बार हनुमानगढ़ चूरू को। कृष्णा चली है ऑल आउट के बाद जैसे ही 7 इन, तो कृष्णा ही जो संघर्ष कर सकती हैं। कदमों का इस्तेमाल किया, 10 नंबर को छूने की कोशिश से मिल गया पॉइंट। सिंगल पॉइंट से अब दाल गलने वाली नहीं, लेकिन देखते हैं ज्योति कैसे खेल को आगे बढ़ाती हैं। स्टार राइडर उभरती हुई सितारे की तरह इस समय हनुमानगढ़ को जीत की ओर ले जाती हुई। चूरू काफ़ी निराश है और यहाँ साइड लाइन से बाहर भेजा, लेकिन पहुँच गए लक्ष्य तक 2 पॉइंट के साथ ज्योति। आईना अब वापसी करना बहुत कठिन दिखाई दे रहा चूरू के लिए। और ये देखिए आसानी से कैच करता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और उसी को थाम लिया मजबूती से। निराशाजनक खेल जारी इस समय। हनुमानगढ़ का बोलबाला जितनी तारीफ करे उतनी कम। ज्योति एक बार फिर से अपनी ज्वाला बिखेरने के लिए उदयपुर की पावन धरा से इस वक्त शानदार फॉर्म में। और हनुमानगढ़ की टीम निश्चित रूप से सेमीफाइनल में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है इस मैच में जीत के साथ। हालांकि अभी खेल संभावनाओं का कृष्णा सिहाग चले हैं 10 नंबर में। अंडर प्रेशर जोखिम उठाना ही होगा, क्योंकि कृष्णा जो स्टार राइडर है वो बाहर है इस समय, इसलिए सिहाग आगे चले हैं। इसके अलावा कृष्णा नेहरा भी हैं 5 नंबर जर्सी में, लेकिन इस वक्त 5 नंबर हो, 10 नंबर हो या फिर 1 नंबर हो, दबाव बहुत अधिक चूरू के ऊपर, क्योंकि डिफेंस लाजवाब है हनुमानगढ़ का। 3 नंबर की शानदार स्टार इस वक्त 4 का डिफेंस है। चूरू इस समय थोड़ा सा हौसला खोता हुआ दिखाई दे रहा, कंधे झुके हुए। वापसी की संभावनाएं बहुत मुश्किल, चमत्कार ही शायद वापस ला सकता है चूरू को, लेकिन हनुमानगढ़ बड़े स्कोर की ओर 1 नंबर में चली है इस समय चूरू की राइडर। काफ़ी निराश शारीरिक रूप से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना दबाव है चूरू के ऊपर इस वक्त। और ये ब्लॉक करने की कोशिश और अच्छा कार्य किया इस वक्त 10 नंबर की फाइल ने, और ऑल आउट का खतरा फिर से मंडराने लगा। ज्योति डो डायरेक्ट लेकर सुपर टैकल भी, तो यहाँ थोड़ा सा रोमांच दिखाई देगा और आसानी से कृष्णा नेहरा को टच किया शायद ज्योति शानदार टच में। जी हाँ, शर्मिला को बाहर भेज दिया। कृष्णा सिहाग चली है। कृष्णा नेहरा के बाद 4 बार ऑल आउट हो चुका है, 3 बार फर्स्ट हाफ में और 1 बार सेकेंड हाफ में, लेकिन यहाँ दूसरी बार खतरा चूरू के ऊपर ऑल आउट का। शानदार मजबूत डिफेंस हनुमानगढ़ इसी के लिए जाना जाता है, ये ताकत है। इसी के साथ खेल समाप्त और यहाँ मैच हनुमानगढ़ ने जीत लिया। सेमीफाइनल में पहुंचता हुआ हनुमानगढ़ चूरू के ऊपर शानदार जीत दर्ज करता हुआ। कुल मिलाकर 51 का स्कोर किया हनुमानगढ़ ने, जबकि 11 का स्कोर किया चूरू ने, यानी 40 अंकों के विशाल अंतर से सेमीफाइनल में जगह बनाई है। शुक्रिया।